नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 4208 पदों वाली जिसकी परीक्षा है, साथियों आपको पता है कि मतलब 2 मार्च से 18 मार्च तक आपकी जो परीक्षा हुई है, 2 मार्च से 18 मार्च तक परीक्षा हुई थी। आंसर की आ चुकी है, ठीक है। कितने पदों पे? 4208 पदों पे। इसकी आंसर की आने के बाद फ्रेंड्स 4208 पदों पे, ठीक है। और फिजिकल में साथियों आपको पता है नेक्स्ट स्टेज के लिए कितने 10 गुना कैंडिडेट हैं, तकरीबन आपके बुलाए जाएंगे 42,080 कैंडिडेट हैं जो आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और अनुमानित जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, वो मैंने आपको आंसर की जब आई थी उसके 2-3 दिन के बाद बताया था। आंसर की का जो आप लोगों का डेटा प्राप्त हुआ था एकदम सटीक और सही एनालिसिस करने के बाद, कि आप लोग कौन से वो अभ्यर्थी हैं जो 42,000 में शामिल होंगे, फिजिकल दे रहे होंगे, ठीक है। तो आपके नंबर फ्रेंड्स यदि आपको लग रहा है उतने हैं, तो सार्थकता तो यही बनती है कि आपने अभी तक जो है फिजिकल की थोड़ा बहुत समय मिलता है तो तैयारी है वो प्रारंभ कर दी होगी। यदि नहीं करी है तो आप प्रारंभ कर दें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ साथियों कि इस बारी क्या है, आपका जो रिजल्ट है फ्रेंड्स वो आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट की बात कर रहे हैं, वो आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। बोले तो ये 42,080 कैंडिडेट हैं, इनका रिजल्ट आएगा रिटन परीक्षा का। यही फ्रेंड्स मतलब क्वालिफाई करेंगे फिजिकल के लिए, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके पास कितना समय भी पर्याप्त है। फिजिकल बोले तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट ये देने के लिए आपके पास अभी कितना समय शेष है, ठीक है। और कट ऑफ के बारे में साथियों आपको पता है, देखो पेपर आपका मल्टीपल शिफ्ट में मल्टीपल डेज में हुआ है। बोले तो टोटल आपका 2 से 18 मार्च तक पेपर हुआ है, 12 दिन, ठीक है। बीच में कुछ दिन गैप भी थे, 12 तारीख के बाद 13, 14, 15, 16 को, 17, 18 को हुआ था, ठीक है। तो मतलब आपके टोटल 12 दिन हुआ। पर डे आपका कितना? 3 शिफ्ट में आपका जो पेपर हुआ है, ठीक है। 3 शिफ्ट में बोले तो 36 शिफ्ट में आपका जो ये परीक्षा हुई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा इसमें। और जो आपकी टफ शिफ्ट रही होगी ना, सबसे जो टफ शिफ्ट रही है, अब हो सकता है देखो ये तो देखो अपनी अपनी स्व विवेक वाली बात है कि कुछ लोग कहेंगे कि हमारा पेपर सबसे टफ था हमारी शिफ्ट का, कुछ लोग कहेंगे हमारी शिफ्ट का, मतलब ठीक है। तो ये तो देखो डेटा जो मतलब आरपीएफ जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, ठीक है, जो उनको पता चलेगा कि किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जिनके एवरेज जो स्कोर है वो सबसे कम आ रहे हैं, ठीक है। जो सबसे कम स्कोर आ रहा है तो वो शिफ्ट आपकी क्या है, सबसे टफ रही है। जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा आ रहा है जिस शिफ्ट का, वो आपकी ईजी रही है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ टफ शिफ्ट रही होगी जो आपकी, उसमें औसतन मैं आपको बता रहा हूँ औसतन कम से कम कितना, 12 से 14, ठीक है, 12 to 14 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट होने वाला है। कोई भी आपको बोले ना 20-25 नंबर का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इतने नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ साथियों, मैक्सिमम आपका हो जाएगा तो 14-15 नंबर का, ठीक है। मतलब कि आपका मिनिमम जो आपकी मीडियम शिफ्ट है ना, 8 से 10 नंबर आपके बढ़ने ही बढ़ने हैं नॉर्मलाइजेशन में, तो आप ये मान के चलिएगा, ठीक है। और कट ऑफ के संबंध में साथियों देखो, अब आपके पास ये समय नहीं है, ठीक है। आपने पेपर दे चुके हैं, आप परीक्षा दे चुके हैं, पेपर में आपने जो किया है, जितने प्रश्न आपके सही हैं, ठीक है, रिजल्ट में फ्रेंड्स वही रहने वाले हैं, ठीक है। और कट ऑफ खेलने के बारे में मैं मानता हूँ ये समय भी नहीं है आपके पास। आपको लगता है कि आपका पेपर जो है आउट ऑफ 120, ठीक है, आउट ऑफ 120 आपके कितने मार्क्स गए हैं, आंसर की आप चेक कर चुके हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपका अच्छा स्कोर बन रहा है आंसर की चेक करने के बाद, ठीक है। देखो सबको पता है, किसी भी व्यक्ति को कोई वो खुद अपने आप जितनी अच्छी तरीके से जानता है कोई दूसरा नहीं जान सकता। तो आपको पता है कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना जो नेक्स्ट स्टेज है अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। फिर भी आप यदि चाहो तो एक क्विक नज़र देख सकते हैं कि ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई थी, फिजिकल के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ, कि आपका जो ये सेफ़ स्कोर है, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत से हमारे साथी हैं जिनको ये कट ऑफ कम लगे या फिर ज़्यादा लगे, ठीक है। ये देखो औसतन मैं आपको बता रहा हूँ अनुमानित, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का ऐसा था, आंसर की आने के बाद फ्रेंड्स जो मार्क्स थे वो काफ़ी डिक्रीज़ हुए थे, ठीक है। जो बता रहे थे हमारे 95 हैं, ठीक है, 100 तक बता रहे थे, वो आपके 95 वाले 80 पे आ गए, ठीक है, 100 वाले 85 पे आ गए। उस आधार पे बता रहा हूँ साथियों, आपकी जो कट ऑफ ये कितनी है, 125, 120, 120 में से यदि आपके इतने नंबर, जनरल में 85, ओबीसी में 83, ईडब्ल्यूएस में 82, एससी में 75, एसटी में 72। तो फ्रेंड्स देखो आप इधर उधर बिना समय गवाए क्या है, अपना जो अगला चरण है
पीएसटी के लिए तैयार हैं, अपने आप को प्रिपेयर करके रखें, ठीक है। 42,000 जो कैंडिडेट हैं उसमें आपका नाम जो है वो चयन किया जाएगा। तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ 10 टाइम्स जो लिए जाते हैं फिजिकल के लिए 10 गुना, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत कम लें या फिर दो चार कैंडिडेट ज़्यादा ले लें, बट अनुमान है, नोटिफिकेशन में ये उल्लेख होता है कि आपके 10 गुना जो कैंडिडेट हैं वो फिजिकल के लिए लिए जाएंगे साथियों, ठीक है। यदि रिजल्ट के बाद बात करें फ्रेंड्स, रिजल्ट देखो मैं आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट आपका क्या है, अभी क्या है आपकी, आज 31 मार्च है, क्या है 31 मार्च 2025 है, ठीक है। ये जो रिज़ल्ट है आपका अप्रैल में नहीं आएगा, ठीक है, अप्रैल में नहीं आएगा। यदि थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई, ठीक है, आरपीएफ ने, तो आप मान के चलिएगा ये आपका जो रिज़ल्ट है साथियों कब आपका मई के लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है, मई के लास्ट में। अदरवाइज़ में जो डेटा है आपकी इससे पहले जो भर्तियाँ हुई थी, मतलब एलपी वाली, आरआरबी एलपी या फिर जेई वाली, ठीक है, या फिर एसआई की, ठीक है, उन तीनों का यदि हम देखें जो मतलब कितना समय लगा है परीक्षा के अंतिम दिन से रिजल्ट में, तो आपका जो रिजल्ट है फ्रेंड्स वो उसके अकॉर्डिंग तो कब तक आना चाहिए, वो आना चाहिए आपका कब, जून में, ठीक है, जून के प्रारंभ में। ये आप देख सकते हैं जून के प्रारंभ में जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो एलपी में 90 दिन लगे थे, एसआई में 82 दिन और जेई में आपके 79, मतलब 80 से 90 दिन लग रहे हैं, ठीक है। परीक्षा कब समाप्त हुई है आपकी, 18 मार्च को, ठीक है, 18 मार्च को समाप्त हुई है। तो यदि 18 मार्च से यदि आप कैलकुलेट करोगे तो आपके मतलब कि जो 80 दिन है वो पूरे हो रहे हैं कब, 5 जून को, 5 जून को पूरे हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आपके जून के प्रारंभ में जो रिजल्ट है आ सकता है। यदि आप मान के चलिएगा मतलब कि एलपी की तरह यदि समय ज़्यादा लिया ना, तो आपका जो रिजल्ट है वो कब, 10 जून तक ले सकता है, ठीक है। फिलहाल देखो समय समय पे आप चेक करते रहिएगा आरआरबी की जो वेबसाइट है, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ रिजल्ट पॉसिबिलिटी है कि आपका जून में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो परीक्षा का जो बाद जो रिजल्ट का पैटर्न रहा है अन्य 3 परीक्षा में, वही उम्मीद है अनुमानन रहने वाला है, ठीक है। 80 से 85 दिन से पहले जो रिजल्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। परीक्षा भी आपको पता है बहुत मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं, तकरीबन 13 लाख अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा दे चुके हैं, ठीक है। तो रिजल्ट बनने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, ठीक है। आप मान सकते हैं कि आपका यदि रिजल्ट आ जाता है 5 जून को, ठीक है, 5 जून को यदि रिजल्ट आ जाता है आपका, ठीक है, तो आपके जो पीएसटी हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हैं, वो फ्रेंड्स आपके कंडक्ट करा लिए जाएंगे कब से, 30 से 35 दिन के बाद, ठीक है। यदि थोड़ी बहुत जल्दी दिखाई तो, नहीं तो आपका मैं आपको बता रहा हूँ औसतन 30 से 40 या 45 दिन मैक्सिमम आपके 1.5 माह लग सकता है, ठीक है। 5 जून से आप मान के चलिएगा जुलाई में आपके जो फिजिकल हैं वो कंडक्ट कराए जाएंगे, उससे पहले पॉसिबिलिटी नहीं है। जुलाई में वो भी कब है, सेकेंड वीक में, ठीक है, जुलाई में सेकेंड वीक में आपके जो फिजिकल हैं वो कंडक्ट कराए जाएंगे, उससे पहले पॉसिबिलिटी तो नहीं है, ठीक है। तो देखो आप सोचें कि आपके पास अभी काफ़ी मतलब पर्याप्त समय है, ठीक है। समय क्या है, आज करके निकल जाएगा, कब आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब अभी सोचेंगे भी बहुत दिन है, बहुत दिन है, ठीक है। कल करके कब ऐसे ही समय बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो कल पे ना छोड़ें, आप कल को टाल लेना, जो भी करना है आपको आज से करना है, ठीक है। यदि आपको थोड़ा बहुत भी समय मिलता है तो अगले चरण की तैयारी में कुछ समय दें। सार्थकता तो ये बनती है कि आपने परीक्षा दी है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत खर्चा पानी भी किया है, और अपना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्या है, समय लगाया है, ठीक है, कीमती समय आपका गया है। तो उसका जो नेक्स्ट स्टेज है, आपको जो मैंने कट ऑफ बताई थी उसके सराउंडिंग आपके जो मार्क्स हैं इर्द गिर्द, तो आप अपना जो नेक्स्ट चरण है उसके लिए फ्रेंड्स प्रिपेयर रहें। और मैं भी समय समय पे जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वो चेक करता रहूँगा। जैसे फ्रेंड्स रिजल्ट आपका जो डिक्लेयर होता है, ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है या फिर आपकी फ़िजिकल के संबंध में डेट जारी होती है कि आपके इस माह में इस दिन जो फिजिकल होने वाले हैं, तो आपको इस चैनल के माध्यम से फ्रेंड्स वो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।